महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव देहू में संत तुकाराम का जन्म हुआ था। वे बचपन से ही साधारण स्वभाव के थे, लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था। वे भगवान विठ्ठल की भक्ति में इतने लीन रहते कि अपने खेतों और व्यापार की चिंता तक छोड़ देते। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं था। कई कठिनाइयां आई, लोगों ने उपहास उड़ाया, समाज ने उन्हें बहिष्कृत करने की कोशिश की, लेकिन उनकी भक्ति अडिग रही। तुकाराम के माता-पिता की मृत्यु के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई। वे शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे, लेकिन भक्ति के कारण वे अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाते थे। धीरे-धीरे उनके हालात इतने बिगड़ गए कि उनका पूरा परिवार भूखा रहने लगा। समाज के लोग ताने देने लगे, तुकाराम, भजन कीर्तन से पेट नहीं भरता, कुछ काम करो। लेकिन तुकाराम को तो केवल भगवान विठ्ठल की भक्ति प्रिय थी। समाज के कई लोग उनकी भक्ति से चिढ़ते थे। गांव के कुछ पंडितों को यह सहन नहीं हुआ कि एक साधारण किसान भगवान की स्तुति करे और लोग उसकी भक्ति की सराहना करें। वे उन्हें बार बार अपमानित करते और कहते कि ईश्वर की भक्ति केवल विद्वानों और ब्राह्मणों का कार्य है। एक किसान और व्यापारी का ईश्वर से क्या नाता। लेकिन तुकाराम ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, न कभी उनकी आलोचनाओं से डरे। वे बस अपने भजनों में मगन रहते। उनकी भक्ति के प्रतीक थे उनके अभंग। उन्होंने सैकड़ों भजन लिखे थे जो लोगों के हृदय को छू जाते थे। लेकिन पंडितों ने उनके भजनों को पाप घोषित कर दिया और एक दिन क्रोध में आकर उन सभी भजनों को लेकर इंद्रायणी नदी में बहा दिया। यह देखकर तुकाराम स्तब्ध रह गए। उनके लिए ये केवल कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि उनकी आत्मा के अंश थे। वे वही नदी के किनारे बैठ गए और भगवान विठ्ठल से प्रार्थना करने लगे, हे विठ्ठल, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे अभंग नष्ट नहीं होंगे। तुकाराम ने खाना पीना छोड़ दिया। वे लगातार 21 दिनों तक उसी स्थान पर बैठे रहे, अपने अभंगों की वापसी की प्रतीक्षा करते हुए। पूरा गांव ये देखकर हैरान रह गया कि कोई इतना दृढ़ संकल्पित कैसे हो सकता है। अंत में भगवान विठ्ठल ने उनके धैर्य की परीक्षा समाप्त की। एक चमत्कार हुआ। नदी की लहरें धीरे धीरे शांत हुई और कुछ क्षणों बाद तुकाराम के सारे अभंग पानी से बाहर तैरते हुए निकलने लगे। वे वैसे के वैसे सुरक्षित थे जैसे पहले थे। ये देखकर पूरे गांव के लोग हतप्रभ रह गए। पंडितों ने अपनी भूल स्वीकार की और तुकाराम की भक्ति को नमन किया। समय बीतता गया और तुकाराम की भक्ति पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। लेकिन अब इनका समय पूरा हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाया और कहा, भगवान विठ्ठल मुझे लेने आ रहे हैं। गांव वाले ये सुनकर हंसने लगे कि कोई भी सशरीर स्वर्ग नहीं चाहता तुकाराम, ये असंभव है। लेकिन तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक स्वर्णिम रथ उतरा और उसमें स्वयं भगवान विठ्ठल खड़े थे। उन्होंने तुकाराम से कहा, चलो भक्त, अब इस धरती पर तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। तुकाराम ने अपने भक्तों का अंतिम प्रणाम किया और धीरे धीरे रथ में बैठ गए। रथ आकाश में उठा और भगवान विठ्ठल अपने प्रिय भक्तों को सशरीर वैकुंठ ले गए। पूरा गांव देखता रह गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे अब समझ चुके थे कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। संत तुकाराम की ये कथा हमें सिखाती है कि जब सच्ची भक्ति होती है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। चाहे दुनिया कितनी भी बाधाएं खड़ी करे, लेकिन अगर मन में विश्वास अड़िग हो तो ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते। ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।